संगम जी सर, नमामि। स्वागत है सर। आए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। संघ के आदेश से मैं आज मुख्य कंसेप्ट के लिए तैयार हूँ, हाजिर हूँ। आज के पहले दिन विशेष के बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। और ये जो आज का दिन विशेष है, बहुत बढ़िया दिन है आज धम्म के संदर्भ में और समन संघ के इतिहास में। उसका क्या महत्व है, दुनिया इसको क्यों मानती है और इससे दुनिया का कल्चर कैसा बदला है। तो ये बदलने वाले कल्चर को हमको कैसे अडॉप्ट करना है ताकि हम लोग आगे के जो भविष्य है, भविष्य में हम हमारे संघ को सुदृढ़ कर सके। तो बात ऐसी है, आज का दिन 8 जनवरी है, विश्व बौद्ध धम्म ध्वज दिवस है। आज हमारा पंचशील फ्लैग डे है। दुनिया में एकमात्र ऐसा फ्लैग है कि जो एक धम्म के सारे लोग अपनाते हैं, बुद्ध धम्म के। दुनिया के आप कहीं भी देश, किसी भी देशों में जाओ और जहां वहां पर बुद्धिस्ट कल्चर को देखो तो यही पंचशील का ध्वज अपनाते हैं। तो इस ध्वज का महत्व क्या है, ये शुरू कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है और इसके जो 5 कलर है पंचशील के है, इसका क्या महत्व, इसका सांस्कृतिक वैल्यू क्या है और दुनिया ने इसको अडॉप्ट करने से क्या हुआ और आज हमें उसको क्यों ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए। 8 जनवरी 1880 में बौद्ध जगत में विशेष महत्व का दिन ये है, इसीलिए क्योंकि 8 जनवरी 1880 में श्रीलंका में धम्म ध्वज की स्थापना हुई थी। ये धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व को शांति, प्रगति, मानवतावाद और समाज कल्याण की सदैव प्रेरणा देता है, ऐसा इस ध्वज को मानने वाली कमिटी ने बताया है। और ये सही भी है। बुद्ध का धम्म जो है, उस धम्म की जो धम्म ध्वज पताका है, वो षडवर्णी धम्म ध्वज का इतिहास और संदेश ऐसा है। ये धम्म ध्वज बहुत विचार विमर्श करके और दूरदृष्टि से बनाया है। विश्व के अनेक भिक्षुओं को 19वीं शताब्दी में ऐसा लगा कि बुद्ध धम्म का जैसा चिन्ह सम्राट अशोक ने 24 तीली वाला चक्र सारनाथ के सिंह स्तंभ पर प्रस्थापित किया है, वैसा ही धम्म ध्वज रूप में एक ध्वज या धम्म पताका होनी चाहिए, ऐसा सुझाव उस वक्त के सारे बौद्धिस्ट राष्ट्रों से आने लग गए। धम्म सभा में अनेक सुझाव आए, अनेक मतांतर और अनेक विचार सामने आए। आखिर श्रीलंका की धर्म सभा में 1880 में ये आर.डी. सिन्हा करके वहां के एक मेंबर हुआ करते थे, जागतिक बौद्ध धम्म परिषद के। उन्होंने इसका ये जो प्रस्ताव लाया और धम्म ध्वज में 1888 में 8 जनवरी को बदलाव करके इसको लागू कर दिया गया। इसमें रंग जोड़े गए। उन रंगों का क्रम कैसा है, तो उनका क्रम बाएं से दाहिनी की ओर रखा गया है। ये नीला, पीला, लाल, सफेद और काशाय, जो कि केशरी कलर का है। 5 अलग रंग और बीच में 24 तीलियों का अशोक चक्र है। लेकिन इस समय कहीं धम्म ध्वज पर चक्र नहीं दिखाई देता। इस ध्वज के आगे और 5 रंग के स्प्लिट टुकड़े जोड़े हुए हैं। इसका क्रम ऊपर से नीचे की ओर नीला, पीला, लाल, सफेद और काशाय। जो रंग ऐसे एक के पीछे एक नीचे दिखाई देते, वही उसके टुकड़े करके फिर साइड में लगाया गया है और बीच में धम्म चक्र लगाया हुआ है। इसका ज्ञान हर एक उपासक को, उपासक उपासिका, भिक्खु और भिक्खुनी को होना चाहिए। सबको है ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये पंचरंगी धम्म ध्वज जैसा है, सभी शुद्धाचरण युक्त उपासकों ने आखिरी धम्म त्याग की भावना की और ही आने के लिए किया गया था। तो इसका कलर का अर्थ क्या है, तो जैसे 5 रश्मियां यानी 5 किरण बुद्ध के शरीर से जब संबोधि प्राप्त हुई थी, उसमें से निकले थे। उस 5 रश्मियों से, किरणों से ये 5 कलर धम्म ध्वज में, पंचशील ध्वज में लाए हुए हैं। तो नीला कलर का क्या महत्व है, तो ये रंग विशालता, दूरदृष्टिता और अनंतता का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध धम्म ये विशाल दूरदृष्टि सागर के अनंत जैसा है, जिसके अंदर सब कुछ समा लेने की क्षमता है। कोई भी आए और देखे, जो आदि में, प्रथम में, मध्य में और अंत में, ये सभी जगह पर गुणकारक है, मानवता का कल्याण करने वाला है। धर्म में यह त्याग के बाद ही विशाल बनाता है।
इसीलिए पंचरंगी ध्वज में यह रंग, नीला रंग सम्मिलित किया गया है और आकाश का रंग भी नीला है। तो धरती और आकाश के बीच में जो इतने सारे गुण हैं, वो गुण इस धम्म के नीले रंग में समाये हुए हैं। दूसरा रंग है पीला रंग। यह रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने अपना मस्तक या सर इस धम्म के आगे झुकाया और वे इस धम्म की शरण में गए। उनको ये धम्म सोना, चांदी, हीरे, मोतियों से भी बहुत सुंदर और प्रिय लगने लगा था। सोने का रंग पीला है। सोने जैसा मूल्य, कीमत देने वाला, जीवन समृद्ध और सुखमय बनाने वाला धम्म प्रकाश मनुष्य के लिए अंतिम समय तक उपयुक्त है। भिक्षुओं का पीला वस्त्र, कभी वो उसको भगवा पहनते, लेकिन वो पहले से पीला वस्त्र पहना जाता था। यह रंग ज्ञान, समृद्धि, वैराग्य, विरक्तता, शुद्धता का दर्शक है। इसीलिए पंचरंगी ध्वज में इस रंग को सम्मिलित किया गया है। तीसरा लाल कलर है। यह रंग अग्नि का प्रतीक माना जाता है और इंसान के खून का भी कलर है, क्योंकि इंसान के रग रग में खून दौड़ता है। तो यह रंग सारे सृष्टि में समाहित है, अग्नि में समाहित है। तो धम्म को ठीक तरह से समझ लेना है तो अग्नि के समक्ष जाना पड़ेगा। अपने अंदर के राग, द्वेष, लोभ, मोह, काम, मत्सर, इन क्षण विकारों की बलि अग्नि में देनी होगी। इसीलिए तभी उस व्यक्ति को धम्म में प्रवेश मिलेगा, ऐसा ये रंग हमको बताता है। सभी दुर्गुणों को जलाने के बाद ही सद्गुण ग्रहण कर सकता है कोई इंसान। बुरे वर्तन, दुर्गुण जलाने के लिए कहने वाला यह लाल रंग पंचरंगी ध्वज में इसीलिए सम्मिलित किया गया है। लाल हुआ लोहा जैसे योग्य आकार लेता है, वैसे ही सभी मलों से रहित हुआ व्यक्ति इस धम्म में सेवन करने लायक, धारण करने लायक बन जाता है। इसीलिए लाल कलर। चौथा रंग है सफेद। सफेद यह रंग पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शुद्धता, निर्मलता और पवित्रता इसका प्रतीक सफेद रंग है। अगर बुद्ध धम्म की शरण में जाकर उसका आचरण करना है तो उस व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए दुष्कृत यानी पाप को मिटाना है, पाप से रहित होना है। ऐसा मनुष्य जो आचरण करेगा वो इस सफेद रंग के भांति धम्म को आचरण करता रहेगा, अपने जीवन को सदा के लिए शुद्ध और मंगलमय बनाने की प्रेरणा इस रंग से लेता है। इसलिए यह रंग, सफेद रंग, धम्म ध्वज में सम्मिलित किया गया है। पांचवा रंग काषाय रंग है। ये काषाय केसरिया भी बोलते हैं। यह रंग वैराग्य, विरक्तता, त्याग का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के लिए, समाज के लिए त्याग करने की भावना यह रंग देता है। जिस प्रकार से भिक्षु विरक्त होते हैं, यह उनका महान त्याग होता है। उपासकों के लिए भी त्याग, थोड़ा थोड़ा लाभ उठाना चाहिए। इसमें से धम्म क्रांति होती है, क्योंकि जब तक आदमी त्याग नहीं करता तब तक वो पूर्णतः धम्म क्रांति नहीं कर सकता। इसके लिए धम्म देशना, उपदेश, लेन देन से धम्म के लिए देना जरूरी होता है। जैसे हम पुत्र दान देते हैं धम्म में, जैसे सम्राट अशोक ने दिए थे, पुत्र और पुत्रियों को दान दिया था। धम्म दान भी देना है, ज्ञान का देना है, भोजन का भी दान देते हैं, वस्त्र का, आवास का, विहारों का, ये सारे प्रकार के हम दान देते रहते हैं। इसीलिए ये कलर इसमें समाविष्ट किया गया है। देवनाम प्रियदर्शी राजा अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को धम्म के लिए दान कर दिया था और 84,000 बुद्ध धातुओं के ऊपर स्तूप बनाए गए थे। चैत्य विहारों का निर्माण किया गया था और कई यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय उस वक्त उन्होंने शुरू किए थे। तो ये इतने सारे 5 जो रंग है, इस रंग से अगर हम लोग गंभीरता से इसकी प्रेरणा लेते हैं तो हम सम्यक संबोधि के लिए प्राप्त होते हैं। ऐसा बुद्ध के शरीर से निकली हुई 5 रश्मियों से, 5 जो कलर निकले, जो किरणें निकली, उसमें से ये बना हुआ विशाल और बहुत ही प्रेरणादायी ऐसा ये हमारा धम्मध्वज बनाया गया है। तो इससे क्या हुआ अब ये देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि करीब करीब बुद्ध धम्म के इस दुनिया में करीब 42 से 45 देश बौद्ध राष्ट्र है और करीब 180 देशों में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। आप कहीं भी जाओ, कहीं विहारों पे या
उनके घरों पे, ये विहारों पे या घरों पे ये जो ध्वज है हमको दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें जो धम्म की रश्मियों की चीजें वो बार बार निसर्ग में फैलाता रहता है। अब इसकी प्रेरणा लेकर हुआ क्या, तो जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है, वो बुद्धिस्ट राष्ट्रों की एक अच्छी और सही पहचान बनी हुई है। जैसा कि हम देखते हैं कि करीब 10 साल पहले विश्व की जो जितनी कंट्रीज है, खासकर प्रगतिशील राष्ट्र है, उनका एक सर्वे किया गया था। उसमें से एक बात जो नापी गई थी, एक बात का सर्वे करके एक निदान किया गया था कि विश्व में 50 देश जो है दुनिया के, वो सबसे जिनका जीडीपी ज्यादा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जिनका इनकम सबसे अच्छा है, और जीडीपी में सिर्फ इतना नहीं आता, इनकम ही नहीं, तो उसके बाद एसडीआई भी निकाला गया था। एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जीडीपी से हम केवल इकोनॉमिक प्रगति करने को ही नापते हैं। जैसे कि अमेरिका कहता है कि मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हूँ, चाइना भी उसके पीछे पीछे है, और अभी हम लोग पांचवें छठवें नंबर पर हम भी है। और हमारी भी ये कोशिश हम हरदम होती है कि हम विश्व के, दुनिया के देशों में ताकतवर देश बने। लेकिन केवल अर्थ के दृष्टि से, इकोनॉमिक पावर के दृष्टि से हम लोगों को प्रभावशाली या ताकतवर होना ये जरूरी नहीं है। बुद्ध का धम्म ये कहता है कि आपका एचडीआई कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो एचडीआई के इंडेक्स में पहले 50 देशों में बुद्धिस्ट कंट्री में से 30 कंट्री इसमें से शामिल है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा समृद्ध देश है, जिन देशों में शांति स्टैब्लिश होती है, जिन देशों में विश्व शांति, भाईचारा, और जहां पर मार काट कम होती है और लोग अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, ऐसे देशों में 50 देशों में, पहले 50 देशों में 30 बौद्ध राष्ट्र आते हैं। तो इसका मतलब है कि बुद्ध धम्म की संस्कृति, जैसे चाहे वो हमारा फ्लैग हो पंचशील का, या बुद्ध धम्म के नीति तत्व हो जो कि निसर्ग के नियम है, इनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमको सही मायने में एसडीआई बढ़ाने में और विश्व की सही ताकतवर शक्ति बनने में हमको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हमें जीडीपी के बजाय हमको एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा देश कैसा है, इससे होगा क्या। तो जैसे बाबा साहब बोलते कि कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पर ग्रोथ भी हो, और उसका ग्रोथ का डिविडेंड यानी जो वाटअप है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी सही ढंग से हो, और उसमें सबसे वंचित जो घटक है, जो सबसे वंचित इंसान है, जो सबसे ज्यादा दुखी है, पीड़ित है, उसको पहले उसका शेयर देना चाहिए। ये तत्व भी बुद्ध धम्म का नीति तत्व है, जो कि एसडीआई का बेसिक तत्व है। लेकिन जो लोग, जो राष्ट्र सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आगे आना चाहते हैं और अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, उन लोगों में एसडीआई की तरफ देखने की दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए हमको अपने देश को अगर सही मायने में प्रगतिशील बनाना है, तो भारत के संविधान में दिए हुए जो निहित तत्व है उसका पालन हम करेंगे, और बुद्ध धम्म के जैसे पंचशील के ध्वज में जो नीति नियम के तत्व है, और धम्म के कुछ गोल्डन रूल्स है, जैसे कि 10 गोल्डन रूल्स हमने उसमें से लिए हैं। हम मंगल सूत्र देखते हैं तो उसमें से 38 मंगल है, जो कि हमारे जीवन जीने के सबसे अच्छे तरीके होने चाहिए। इससे हमारी संस्कृति या संस्कृति स्टेब्लिश हो सकती है। तो इस संस्कृति का जो भाव जो है मेरे मन में आने के लिए मेरी क्या ड्यूटी बनती है फिर, तो एक धम्मपद के एक जो मंगल सूत्र है, मंगल सूत्र की गाथा है, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि भिक्खु को क्या करना चाहिए, भिक्खु उपासक उपासिकाओं को, भिक्खुनी को क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर एक जैन कथा आधारित है। एक जैन विहार में, एक जैन विहार का एक एबॉट या मुखिया भिक्खु हुआ करता था। उसके 3-4 नए सदस्य या नए भिक्खु संघ में आए हुए श्रामणेर हुआ करते थे, और करीब उस विहार में 100 से ज्यादा भिक्खु रहा करते थे, जो कि 5-6 साल से वहां पर मेडिटेशन करते थे, धम्म का आचरण करते थे। एक भिक्खु के लिए ऐसा कड़वा नियम होता है जैन फिलोसॉफी में या जैन बुद्धिज्म में, तो उसको बोलना नहीं पड़ता है, सारे साल भर तक मौन रहना पड़ता है। वो मेडिटेशन करेगा, और पहली 1 साल तक सारी हमारे गुरु की या मुख्य भिक्खु की, और जो मुख्य प्रवचन देने वाले भिक्खु होते,
सिर्फ उनकी बातें उनको मानना पड़ता है। 1 साल तक उसको पूरा मौन रखना पड़ता है, और 1 साल के बाद फिर मेन भिक्खु उनको बुलाता है और उसको पूछता है कि धम्म के बारे में आपको कैसा महसूस हुआ, 1 साल का आपका अनुभव बताओ। तो इस भिक्खु को वो आचार्य बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। तो पहले साल वो आता है, पहले साल आने के बाद उसकी सिर्फ 2 बातें करनी पड़ती है, सिर्फ 2 बात 1 साल के बाद। तो वो बोलता है बिछाना तकलीफ देही है, क्योंकि दो ही बातों में उसको कहना है। तो आचार्य उसके ऊपर अपनी मुंडी हिलाता है, सर हिलाता है और उसको चले जाने को बोलता है। फिर 1 साल में उसको सिर्फ 2 ही शब्द कहने की सहूलियत होती है। दूसरे साल में आता है, आचार्य उसको पूछता है कि अब ये 2 साल के बाद तेरा अनुभव कैसा है बता। तो वो नया भिक्खु बोलता है कि खाना टेस्टी नहीं है, मतलब खाना बेचैन है, ये 2 बातों में बताता है। तो आचार्य उसके ऊपर फिर से सिर हिलाता है। तीसरे साल जब आता है तो वो आचार्य को बोलता है कि अब सिर्फ बोलता है कि मैं छोड़ रहा हूं, मतलब वो मैं बिहार को छोड़ के जाऊंगा। तो आचार्य उसको यही कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले थे। आप 3 साल तक यहाँ पर रुके हो और जितने भी बार आपने बुद्ध के धम्म के प्रवचन सुने हो, आप उसके बारे में सिर्फ तकरार ही करते हो। आज तक आपको जितना ज्ञान दिया गया वो मानवता के लिए, आपकी वैयक्तिक उन्नति के लिए इतना अच्छा ज्ञान दिया था, इसके ऊपर आपने कभी गौर नहीं किया, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आपका खाने पीने के ऊपर और आपके आपके साथ आपको क्या मिल रहा है इसी के ऊपर आपका ध्यान है। इसका मतलब वो उसके सामने महामंगल सूत्र की एक गाथा वो भिक्खु कहते हैं। वो भिक्खु कहते हैं खंती च सोवचस्सता समनानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्चा एतं मंगलम उत्तमं। मतलब धैर्यशील होना, क्षमाशील होना और आचार्यों की या हमसे प्रगतिशील या हमसे सीनियर आचार्यों की बातों को सुनना, भिक्खु ने बताई हुई धम्म की आज्ञाओं का पालन करना और फिर उसके ऊपर धम्म चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है, ये उत्तम लक्षण है। आपने इसके ऊपर 3 साल तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आपका मन है अभी भी चंचल है। तो इसमें से वो स्टोरी बताती है कि इसका मॉरल क्या है। तो ये बताते हैं कि जब तक हम लोग किसी चीज में परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक हमको संयमित रहना है, सारा सार सोच करनी है और कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। भले ही हमारे सामने किसी ने बुरी बात कह दी हो, तो उसके लिए वो ये गाथा कहती है कि आपको संवेदना से क्षमा क्षमाशील होना चाहिए। मेरे से अगर कि कोई बुरा बर्ताव करता है तो मैं उसको पहले मेरे मन से उस दुख को मिटाने के लिए उसको मैं माफ कर देता हूँ, मैंने वो माफ कर देना चाहिए। अगर मैं एक बात मेरे मन को लगा लेता हूँ तो मैं धम्म में परिपक्व होता हूँ। ऐसी ये जैन स्टोरी हमको बताती है। यही सिद्धांत हमको समन संघ में लागू होते हैं। समन संघ में हम आते हैं, बिल्कुल नए साथी कोई भी आते पहले ही दिन बिल्कुल आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो नीतिमत्ता की शिक्षा, खंती परम तपो तितिक्का की शिक्षा उसको नहीं पता होती है। वो तो सिर्फ हमारी बातों को ही सामने लाना चाहता है, जो कि बुराइयां है उसको ही उगालना चाहता है। बुराइयां क्या होती है? क्रोध होता है, पद पैसा प्रतिष्ठा, ये इन बातों का अहंकार होता है, वासना होती है, विचिकित्सा होती है, बुराइयां होती है, बातों में हमारी दूसरों को काटने की बात होती है। हमारा मन शुद्ध नहीं होता और उसी दिन हम लोग अधिकार मांगने की बात करते हैं। लेकिन संघ में आने के बाद हमको ये पहले भूलकर अपने आप को पहले शुद्ध करना होता है। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करता है धीरे धीरे, उसी तरह अपने मन को अगर हम शुद्ध करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे उस संघ में डाइल्यूट हो जाते हैं। और हम देखते हैं, दिन आए दिन हम देखते हैं कि मुझ में जो बुराइयां थी वो किसी को बताने के बगैर मेरे मन से वो निकल चुकी है। और आप अब तो मेरे पास कोई बात ही नहीं रही कि मैं संघ से क्या पूछूं तो मैं यही पूछूं कि संघ में आने के बाद मैंने जितना मेरी बुराइयां थी, मेरे दुर्गुण थे, वो धीरे धीरे मैंने खो दिए हैं। और संघ तो विशाल सागर की तरह है, इस विशाल सागर का पानी अब मैं चख लेता हूँ, क्योंकि इस विशाल सागर का संघ का पानी जो है बहुत टेस्टी है। इससे मैं खंती यानी क्षमाशीलता, धैर्यशीलता और नीतिशीलता का ही मैं फैलाव करता हूँ।
ये सोच हम अगर लेते हैं तो हमारे जितने भी हमने ये कहा कालेन धम्म सा कच्चा एतं मंगलम उत्तम जो कहा है, इस गाथा का अर्थ हमको पता चल जाता है। ये बातें धीरे धीरे अगर हम लोग समझने लगेंगे तो फिर संघ का जो मूल्य है, क्योंकि संघ की व्याख्या संघ वंदना में क्या की है, संगो यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम। संघ के प्रति अगर मुझसे कुछ अगर बुरी बात होती है, कुछ बुरा बर्ताव होता है, तो संगो खमतु तम्मम, संघ मुझे माफ कर दे। क्योंकि बुराइयां संघ में नहीं होती, बुराइयां व्यक्ति में होती है, और जब तक वो संघ का सही हिस्सा नहीं होता तब तक वो बुराई से भरा होता है। और जैसे जैसे उसकी बुराइयां बीच में से निकल जाती है अपने आप के, तो संघ का हिस्सा बनता है, क्योंकि संघ अपवित्र हो ही नहीं सकता। जो लोग संघ को अपवित्र होने की बात करते हैं वो खुद अपवित्र होते हैं, लेकिन वो लांछन संघ पे लगाते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो जिस दिन हम लोग इन बातों का आचरण करते जाएंगे तो हम लोग इस धम्म साकच्छा का, धम्म चर्चा का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। और यही हमारा जो संघ का कल्चर है, ये संघ का कल्चर केवल हमारे देश के लिए नहीं, हमारे देश को तो सबसे ज्यादा जरूरी आज अभी यहाँ पर है, क्योंकि हमारा कुछ भी सही ठीक नहीं चल रहा है। संविधान दुनिया का बेस्ट संविधान है। बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म विश्व का सबसे बड़ा नीति नियम हमारे पास दिया है, जिसके ऊपर चलते दुनिया सही मायने में इस विश्व में शांति पैदा कर सकती है, भाईचारा पैदा कर सकती है, और अपना रूल रेगुलेशन भी बना सकती है, अपने कानून भी बना सकती है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है, जो यूनाइटेड नेशन के है, इसके लिए सही में ये बातें जरूरी है। लेकिन हमारा देश जब तक इन बातों को ज्यादा से ज्यादा नहीं उचारेगा तब तक हम लोग ये दुनिया के सामने रख नहीं सकते। तो ड्यूटी हमारी बनती है कि मैं अगर इन बातों का पूरा आचरण करने लगूं तो फिर संघ मुझे जो ताकत है वो ताकत दे सकता है। अगर मैं ऐसे ही संघ को ताकत मांगू, मैं बुराइयां करता रहूं और मैं संघ के नाम से मैं उंगलियां मोड़ता रहूं कि संघ तो मुझे कोई मदद नहीं कर रहा, ये गलत बात हो जाती है। एज यू गिव यू रिसीव, ये निसर्ग का नियम है। जितना आप दोगे उतना आपको रिस्पॉन्ड होने वाला है, आपको मिलने वाला है। यही बात संघ की नीति तत्व में आती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ऐसे ही बुद्ध धम्म के नीति नियम के ऊपर चलने के लिए बाबा साहब, ज्योतिराव फूले, सम्राट अशोक, पेरियार जी, जितने भी हमारे महान समाज संगी है, इन्होंने हमको बार बार चेताया, बार बार कहा। सिर्फ हम सम्मा सती में नहीं रहते हैं, हम जागृति में नहीं रहते, इसलिए बिखर जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के बीच में हम लोग बिखराव करते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। तो ये बातों को अगर हम ठीक से अगर देख लेंगे, जान लेंगे, तो संघ की कल्चर हम लोग आए दिन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसीलिए संघ में आना है, ताकत इससे बनेगी। ताकत जब हमारी संघ की दिखेगी तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग देखते वक्त जान जाएंगे कि इनके सामने हम लोग अभी टकराव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जुड़े हुए लोग हैं, संघ की शक्ति से, संघ शक्ति से भरपूर बने हुए ये लोग हैं। इसीलिए हमको जुड़कर, जोड़कर, लोगों को प्रेरित कर और जिनमें कुछ अज्ञानता है उन अज्ञान को निकालने के लिए हम अपना व्यक्तिमत्व अपने आप में संघ के लिए समर्पित कर देंगे। संघे नमामि, संघं नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय साधु।